मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज मैं बात करूंगा जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का। कल एबीपी न्यूज़ पर वह उनका इंटरव्यू देख रहा था। बहुत तेज गुस्सा आया, इसलिए कहा कि मैं वीडियो तो किसी और विषय पर बनाने वाला था, लेकिन इतना गुस्सा था कि स्वाभाविक है कि मन कहा कि नहीं, अपने व्यूअर के पास यह बात जानी चाहिए और इनकी रिलाई होनी चाहिए। एबीपी न्यूज़ का पत्रकार कहता है, पूछता है कि हिंदू माने यूसीसी पे बात करता है, फिर बात करता है वह हिंदू राष्ट्र पे। इसी को लेके उन्होंने कहा कि हिंदुओं को तो संविधान पे विश्वास ही नहीं है। बताते चलें कि सबसे पहले बात उन्होंने हिंदू राष्ट्र पर किया था, तो वो कहे कि हिंदू राष्ट्र में हमारा विश्वास नहीं है, हिंदू राष्ट्र यह नहीं हो सकता है, सबका अपना अपना बोलने का और कहने का अधिकार है इस लोकतंत्र में। मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता, लेकिन आप कौन होते हो यह कहने का कि हिंदुओं को संविधान में विश्वास नहीं है? किस हैसियत से कह सकते हो आप? कैसे कह सकते हो? आपने कैसे कह दिया? अगर हिंदुओं का संविधान पर विश्वास नहीं है तो किसका है? आप कहना क्या चाहते हैं? वोट के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए? क्या हिंदू आपको वोट नहीं देता? आरजेडी को हिंदू वोट नहीं देता? हिंदुओं के वोट से आरजेडी की सरकार नहीं बनती? कहना क्या चाहते हो भाई? बताना क्या चाहते हो? हिंदू संविधान में विश्वास नहीं करता, सिर्फ मुसलमान विश्वास करता है इस संविधान में। तो आपके हिसाब से इस देश को मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, इसलिए कि संविधान तो हिंदू मानता ही नहीं, वो तो सिर्फ अपने धर्म को मानता है। तो इसको मुस्लिम राष्ट्र बना दें, ताकि कम से कम वो जो पेपर मिला था पीएफआई का, वो आप वही सपना पूरा करना चाहते हैं क्या? जो बहुत बड़ा किस तरह से करना है, संविधान को हाथ में लेके चलना है, बाबा साहब अम्बेडकर का वो करना है, तिरंगा की बात करना है, और इस तरह से इतने % मुसलमानों को साथ लाना है, उसके बाद से यह देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। वही बताना चाहते हैं क्या? जो पीएफआई का एजेंडा था उसी को आगे ले जाना चाहते हैं क्या? उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, उसको उस पर सिग्नेचर करना चाहते हैं। कल आपकी सरकार आएगी तो उसी पर आप काम भी करेंगे। तो बना दीजिए, मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन बना के करेंगे क्या? देख तो रहे हैं 1947 के बाद 2 देश बंटवारा हुआ, एक हिंदुस्तान बना, एक पाकिस्तान बना, बांग्लादेश भी बना बाद में। हिंदुस्तान ने ही एक और देश बनाया, बांग्लादेश। लेकिन जो 1947 में 2 देश बने, उन देशों की क्या स्थिति है जो आप कहना चाहते हैं? हिंदुस्तान तो संविधान में विश्वास ही नहीं करता, तो हिंदुस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान की ताकत कहाँ है? आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हैसियत क्या है? इस देश की ताकत क्या है? और 1947 में जो बहुत संविधान को मानते हैं, जो बहुत कानून को मानते हैं, आपके हिसाब से बहुत लोकतांत्रिक हैं, बहुत विकासवादी हैं, बहुत गतिशील हैं, एक पाकिस्तान है। तो वहाँ तो कटोरा लेके दुनिया में भीख मांगा जा रहा है। 2 किलो आटा के लिए सब लोग सड़क पे हैं, आप देख लीजिए, हैं कि नहीं? आपको नहीं दिखाई देता? बुढ़े हो गए हैं, सठिया गए हैं का? वो सब क्यों आपको आप लोगों को दिखाई नहीं देता? इतने मुस्लिम तुष्टीकरण में और मुसलमानों के वोट के लिए इतने अंधे हो गए हैं आपकी, यह भी नहीं दिखाई देता कि पड़ोसी देश में क्या चल रहा है, किस तरह की हालात है। वहाँ आए दिन देख रहे हैं गाड़ियों के पीछे, एक पैकेट आटा के लिए किस तरह से गाड़ियों के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। औरतें बिलबिला रही हैं, बिलख रही हैं, रो रही हैं, मारा मारी हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। आप वही देश बनाना चाहते हैं क्या? इस देश को, भारत को? कम से कम अमन चैन से इस समय दुनिया की ताकत बन रहा है, सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सब कुछ है भारत में। भारत एक चमकता हुआ सितारा है दुनिया के नज़र में। आज दुनिया इसके पीछे पीछे चलती है। तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री का पैर छूते हैं। जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो हमारे प्रधानमंत्री का फैन है, एलन मस्क। जो दुनिया की सबसे ताकतवर देश है
अमेरिका वो कहता है कि हम राष्ट्रपति हैं, लेकिन हमारे से ज़्यादा फैन तो अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री के हैं, इसलिए हमको भी ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। ये ताकत है। हमारे झंडे को लोग यूक्रेन जो युद्ध में पाकिस्तान के बच्चे निकल रहे थे, अपनी जान बचाते थे, हमारे झंडे की इतनी ताकत हो गई है। ये सब दिखाई नहीं देता आप लोगों को यह दिखाई नहीं देता। दुनिया आपके हमारे पीछे, हमारे देश के पीछे पीछे, हमारी ताकत, हमारे सनातन परंपरा के पीछे पीछे चलने के लिए विवश हो रही है, और आप लोगों को कुछ दिखाई ही नहीं देता। आप लोगों को इस माने वोट के लिए और पद के लिए आप लोग इसको इस्लामिक देश माने हिंदू संविधान में विश्वास ही नहीं करता, तो वोट नहीं होता यहाँ। अभी कर्नाटक में वोट नहीं हुआ, बिहार में भी आपको जो विधायक मिले हैं वो वोट से तो मिले नहीं हैं। जब हिंदू संविधान में विश्वास ही नहीं करता तो सिर्फ मुसलमानों के वोट से आपको मिला होगा, यही आप बताना चाहते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लालू यादव भी तो हिंदू हैं कि नहीं? तेजस्वी यादव अपने आप को हिंदू कटवा तो नहीं लिए होंगे, कटा तो नहीं होगा, एक बार खुलवा के दिखवा लीजिए। हमको तो नहीं विश्वास है, लेकिन आपके कहने के हिसाब से अब विश्वास हो रहा है, धीरे धीरे हम लोगों को करना भी चाहिए कि शायद कट गया है। लेकिन मंदिर तो जाते हैं, उनके एक पुत्र हैं, रोज मथुरा वृंदावन और बाकी जगहों पर ही दिखाई देते हैं। तो जाके पहले उनसे यह पूछ लीजिए कि वह संविधान में विश्वास रखते हैं कि नहीं। आपके साथ इस समय नीतीश कुमार की भी पार्टी साथ में है, तो उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं उनका भी कटा है कि नहीं, वह इस संविधान में विश्वास रखते हैं कि नहीं। आप अपने परिवार से ही पहले अपने आप को आप तिवारी लगाए हुए हैं। आप इसका मतलब संविधान में विश्वास नहीं रखते। जिस तरह जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी 300 ऐसी, आपका विश्वास नहीं होगा। इसलिए आपका अपने दोगलापन के वजह से सबको उसी एक ही साँचे में देख रहे हैं। गजब का दोगलापन है। आप जितने इस समय आज के डेट में पूरे बिहार में देश के कोने कोने से बड़े बड़े महबूबा को हटा दीजिए, तो बाकी जितने लोग आ रहे हैं लगभग सभी लोग हिंदू हैं। तो उन सभी लोगों से जाके मंचों पे पूछते आप कि आप लोग संविधान में विश्वास रखते हैं कि नहीं? नहीं रखते हैं। तो फिर इतना, जब लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, जब चुनाव में विश्वास ही नहीं है, तो फिर इतना महाजुटान क्यों? किस लिए बुलाए जा रहे हैं? किस लिए गठबंधन बनाया जा रहा है? ये सारे हिंदू माने विपक्ष के जो मंदिर दिखाई देते हैं। राहुल गांधी भी मंदिर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जो आ रहे हैं वह तो नोटों पे लक्ष्मी गणेश की वो फोटो चाहते हैं। आप देखे ही हैं, कहते हैं कि हनुमान उसका सबसे बड़ा भक्त हूँ मैं। नीतीश कुमार भी मंदिर जाते हैं, आप देखे होंगे, वह भी अपने आप को हिंदू साबित करते हैं। ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं, आपने सुना था कि नहीं? पिछले चुनाव में देखे थे कि नहीं? यह सब लोग जो हिंदू बनने का ढोंग करते हैं, वो ढोंग है क्या? माने नहीं है, आपके कहने का ये मतलब है ना। लेकिन ढोंग ही सही, लेकिन अगर वो अपने आप को हिंदू साबित करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनसे एक बार पूछ लेते कि वो लोकतंत्र में विश्वास है कि नहीं, वो संविधान में विश्वास रखते हैं नहीं, इलेक्शन में विश्वास रखते हैं कि नहीं, कायदे सुप्रीम कोर्ट और संसद में विश्वास रखते हैं कि नहीं। यही सारी संस्थाएं हैं, और इसी के लिए आप लोग मारामारी कर रहे हैं। इसी में जाने के लिए और इसी में शासन सत्ता पाने के लिए, इसी के लिए इतना खर्च किया जा रहा है। विकास की जनता, बिहार की जनता की सारी समस्याओं को आपने ताक पे रख दिया, कोई उसका मतलब नहीं है। आप लोग प्लेन से उड़ के और देश के कोने कोने में जाके मोदी विरोध में आप लोग अंधे होकर अब और संगठन बना रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि संविधान में विश्वास ही नहीं है। इतना दोगलापन, इतना ये क्या है? इतने अंधे हो गए हैं, इतने पागल हो गए हैं। किसको मूर्ख बना रहे हैं? देश की जनता है, सब जानती है। ए लतियाना भी जानती है वोट के माध्यम से, जुतियाना भी जानती है वोट के माध्यम से, और सत्ता पे जो बिठाना जनता ही मालिक होती है। जनता जिसको चाहती है वो सत्ता पाता है, और जिसको चाहती है उसको उतार के ज़मीन में गाड़ भी देती है। सब कुछ बर्दाश्त होगा, लेकिन गाली बर्दाश्त नहीं होगा। कृपया या इस देश के बहुसंख्यक को गाली देना बंद करिए, नहीं तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अब इस लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ जितना बढ़िया वोट होता है और जितना बढ़िया लोकतंत्र है, रोज़ कुंटल भर प्रधानमंत्री को गाली दिया जाता है और चुपचाप बर्दाश्त किया जाता है।
आपने एक बिहार के पत्रकार को जेल में डाल दिया। जैसा आप करना कर रहे हैं वैसा ही दुनिया को देखना चाहते हैं, यही है ना, और दुनिया को बताना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो भाइयों, इनकी रिलाई बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपके बीच में आया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबको जय हिंद, जय भारत।